Hello students. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Hemant, Good morning, ma'am. Rashmi, Harshita, Shlok, Shalvi, Kunal. Good morning everyone. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने क्या पढ़ा था, या आई मीन सैटरडे को हमने क्या स्टडी की थी लास्ट टाइम हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था या नहीं पढ़ा? यस या नो? अपना पास्ट सिंपल टेंस Yes, ma'am. पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया था। Yes, ma'am. पास्ट सिंपल और उसके रूल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए थे। Yes, ma'am. ओके तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको एग्जांपल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इनके बारे में कुछ इसकी जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में कुछ बता दिया था ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था या नहीं बताया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताया था ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के का आपको पैटर्न नहीं लिखवाया ना, सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं हम, पैटर्न नहीं लिखवाया? No, ma'am. No, ma'am. ओनली फॉर सेंटेंसेस बताए थे। Yes, ma'am. ओके पैटर्न नहीं लिखवाया ना, तो आज हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? सेंटेंस भी पढ़ेंगे और पैटर्न भी लिखेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गई मेरी बात? Yes, ma'am. प्रॉब्लम? अब कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना कल क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ रहे हैं? ओके No, ma'am. हम स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बेटा पास्ट कंटिन्यूअस हिंदी में बताती हूँ मैं आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि मान लो कोई भी वर्क कंटिन्यू चल रहा है, यानी नॉन स्टॉप वर्क हो ही रहा है कंटिन्यू, यानी बीच में वर्क नहीं रुक रहा है, तो उसके लिए आएगा कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस आएगा? कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, वे पढ़ रहे थे, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रही थी। आगे बात समझ में? अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बताओ मेरे को। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर होती है। अब सिंगुलर के साथ में क्या आता है बेटा? वॉज। सिंगुलर के साथ में आता है वॉज। अब एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, आई, इट और कोई भी नेम, यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा। ही, शी, आई सिंगुलर में है, ही, शी, आई, इट और कोई भी नेम, ये बेटा कौन से सब्जेक्ट आपके? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पे देखो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? वर। हाँ वर आएगा बेटा, वी, दे और यू, ये यहाँ पे क्या है बेटा? इनके साथ में आएगा आपके वर। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस मैम। ओके तो देखो प्लूरल के साथ में आएगा बेटा वर और सिंगुलर के साथ में आएगा वॉज। ओके और उसके बाद में देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, सिंगुलर के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर। सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट और आई कोई भी नेम, ये है आपके सिंगुलर। प्लूरल है वी, दे, यू, ये आपके है प्लूरल सब्जेक्ट। बात समझ में आई? ओके यस मैम। देखो उसके बाद में हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। बेटा ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस लिया है? वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था। तो बेटा ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जा रहा था, तो यहाँ पे आप समझ जाना कि जा रहा था तो वॉज गोइंग, ये कौन सा टेंस हो गया बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये अपने आप को म्यूट करो बेटा, जो लकी अपने आप को म्यूट करो, आप आपकी वॉल्यूम ऑफ करो। ओके ही वाज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था।
आ गई बात समझ में? ये बेटा कौन सा सेंटेंस था आपका? अफर्मेटिव। अब देखो यहाँ पे ये सिंगुलर है या प्लूरल है, बताओ मेरे को। Singular. Singular. सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या यूज किया बेटा? Was. 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 अब देखो Was. साथ में क्या यूज करेंगे? दे वर गोइंग टू They were going to market. दे वर गोइंग टू मार्केट। वे बाजार जा रहे थे। आ गई बात समझ में? वे बाजार जा रहे थे। दे वर गोइंग टू मार्केट। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? या अफर्मेटिव सेंटेंस अपन ने लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. नहीं ना? No, ma'am. हिंदी में तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप हिंदी में भी आपको कोई सेंटेंस मिल जाए तो आप बना सकते हो। आ गई ना बात समझ में? अब देखो बच्चों, ये था आपका कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कौन से सेंटेंस थे? Affirmative. यानी साधारण वाक्य। अब बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। Negative. क्या नेगेटिव बनाएंगे? Negative. सेंटेंस के नेगेटिव। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अब He was not going to market. Not going to market. He is going Not going to market. नॉट गोइंग टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा रहा नहीं. था। आगे बात समझ में? इसका भी क्या बनेगा? दे वर They were not going to market. नॉट गोइंग टू मार्केट। Market. Market. आगे बात समझ में? Yes, ma'am. यहाँ पे क्या बनाया हमने? ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। वे बाजार नहीं जा रहे थे। अब देखो हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे ऊपर देखना बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन्हीं का कैसे बनाएंगे? ही वॉज गोइंग टू Was he, का बनाएंगे। was he not going to, was he going to market? market. याद रखना Was- कब से स्टार्ट होता है सेंटेंस? Question का पहले आती है. Was he going to market? Was he going to market? Question mark. Was he going to market? Was he Question going mark. to market? Market? Question mark. वेरी गुड। आगे क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में? आगे ना, was he going to market। अब इसका कैसे प्लूरल सब्जेक्ट से कैसे बनाएंगे? Were they going to market? Question mark. Were Were they going going To market? Question mark. going to market? they were going to market। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत अब Yes, ma'am. किसी को? No, ma'am. कोई दिक्कत नहीं है ना? हम कोई क्या वह बाजार जा रहा था? क्या वे बाजार जा रहे थे? समझ में आ गई ना मेरी बात? अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा बनाएंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। Was not going to market? Question mark. सुनो मेरी बात सुनो बच्चों, मैंने आपको ये सेंटेंस कल बनाने के लिए भी तो दिए थे, होमवर्क के लिए समझा के। Yes, ma'am. बनाए थे ना सबने? Yes, ma'am. श्लोक Yes, बनाए ma'am. सेंटेंस? श्लोक No, ma'am. क्यों? आज बनाना बेटा, कोई भी सेंटेंस लेके सेंटेंस बना के देखना। ओके ओके। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखना कैसे बनेगा। इससे देखो सबसे पहले क्या बनेगा? Was he not going to market? Not Not going Not to going to market? Question mark. not going to market और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Question mark. वह बाजार नहीं जा रहा था। Was he not going to market? अब देखो अगला Were they not? क्या बना? Were they not not they- going to market? Question mark. Were they Not going to market? मार्केट। बस दोनों में डिफरेंस इतना है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक To है? market? Question mark. Were they not going to market? यहाँ पे तो था सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पे है प्लूरल सब्जेक्ट। दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है। ओके, बात समझ में आ गई? अब Yes, देखो, ma'am. अब हम लोग लिखते हैं इसका पैटर्न। अब हमने ये तो लिख लिए थे सेंटेंस, अब लिखते हैं हम पैटर्न। ये तो मैंने कल का ही आपको रिकॉल करवाया है दोबारा, ठीक है ना?
अब लिखते हैं हम पैटर्न, देखो इसका कैसे बनता है। पैटर्न देखना, Subject पैटर्न was पैटर्न आपको plus खुद से लिखना है। पैटर्न लिखोगे पास्ट कंटिन्यूस Subject. टेंस। इसका पैटर्न है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस। past continuous का किसका है? affirmative affirmative पास्ट कंटिन्यूस का सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव में बेटा Subject सबसे plus पहले सब्जेक्ट, फिर plus was या was were, प्लस वर फर्स्ट फॉर्म प्लस verb first first ing form के साथ में जी प्लस ऑब्जेक्ट ing, फिर आपका plus है object. ऑब्जेक्ट। object बेटा इसके नीचे हम सेंटेंस बना लेते हैं। he was, ये बनाते हैं Going. she was writing a letter, she was writing राइटिंग ए लेटर she was writing a letter। बन गया सेंटेंस, आ गई बात समझ में? यस मैम she was writing a letter। कोई भी सेंटेंस तो बना एक बार आप सकते हैं बता हम। दीजिए आप क्या? आपने सेंटेंस दिए थे ना, वो एक बार और करवा दो प्लीज मैम। कौन से सेंटेंस बेटा? जो कल आपने बनाने के लिए सेंटेंस दिए थे वो वाले। कल वाले कौन से सेंटेंस बेटा जो कल आपको होमवर्क में दिए थे? वो कौन से सेंटेंस बनाने हैं? अच्छे से बताओ मेरे को, फिर मैं बता दूंगी आपको। बताओ, बोलो भी, बोलो कौन बोल रहा था? कौन से सेंटेंस बताने हैं? कल वाले बताने हैं क्या? मेरे को कोई सेंटेंस बोल के बता दो, मैं बता दूंगी फिर। कल मैंने आपको कौन सा सेंटेंस दिया था? अफर्मेटिव सेंटेंस दिया था ना कोई भी? मैम बोलो। मैम कोई he was eating है, कोई सेंटेंस he was eating a mango। okay, he was eating a mango, ये सुन लो। तो he was eating a mango, he was eating a mango, ये सेंटेंस था ना। तो देखो इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? he was not eating a mango. he was not eating a mango बन गया सेंटेंस दूसरा। अगला क्या बनेगा? he, अगला इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? was eating a mango eating a mango। ये तो बेटा था अफर्मेटिव, ये है बेटा नेगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव, और अब बनाऊंगी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Was he not eating a mango? Not eating a mango question mark. Was he eating a mango, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और ये बनाऊंगी was he not eating a mango. eating a Mango। आ गई बात समझ में? अब कोई दिक्कत है क्या? आ No, गई क्या ma'am। सेंटेंस? यस मैम। जो पूछ रहा था मेरे से वो बताओ बेटा मेरे को। आगे ना आपको अब तो? यस मैम आ गए। ओके, क्या ये देखो, he was eating a mango, वह आम खा रहा था। नेगेटिव, he was not eating a mango, वह आम नहीं खा रहा था। was he eating a mango, क्या वह आम खा रहा था? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह आम नहीं खा रहा था? was he not eating a mango। ओके, अब देखो उसके बाद में हमने सेंटेंस बना। अपने पैटर्न पे ध्यान दो। अब अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर was were, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या बनाया? she was writing a letter। अब बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगा was plus not plus verb form plus ing plus ing plus object। ing, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। object. ठीक है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? She was not writing a letter. Was not Writing a letter. a letter। आ गई बात समझ में? आ गया सेंटेंस? अब आगे बनाते हैं। यस मैम। Interrogate.
अब बनाते हैं, ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। Was were. Was were. सब्जेक्ट मैम नो मैम हेल्पिंग वर्ब. सबसे पहले No, ma'am. आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वेरी वर्ब. गुड, helping सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, यानी Helping was या Was were. उसके बाद में क्या लिखना है? Subject. सब्जेक्ट। उसके बाद में subject Verb first form plus ing वर्ब की के साथ ing plus object आईएनजी, plus फिर the plus question mark क्या plus लिखना है? object. Object. क्या सेंटेंस बनेगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या सेंटेंस बनेगा? Was she not writing? Was she writing a letter? Question mark. she Was she writing a writing a letter letter? और लास्ट Question में mark. क्वेश्चन मार्क। आ गई बात समझ में? क्या वह Yes, पत्र ma'am. लिख रही थी? Was she writing a letter? अब अगला देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा Was were और was subject plus subject प्लस plus not plus Plus verb from word first form plus फर्स्ट फॉर्म ing के साथ में आईएनजी ing प्लस plus में object question mark. object, Object question mark. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे अपन? Was she not writing a letter? Question mark. Was she writing a letter was Not- she not not writing a letter writing a letter? Question. और लास्ट में क्या आ गया आपके? क्वेश्चन मार्क। question mark क्या बना सेंटेंस? Was she not She writing a letter. was she not writing a Writing letter? a Was letter. she not writing a letter? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह पत्र नहीं लिख रही थी? आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. Was she not writing a letter? अब बच्चों आपको एक पैटर्न अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब में सेंटेंस बनाने आने चाहिए। किसके? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आ गई ना बात समझ में? अब Yes, देखो, ma'am. अब अब हम पढ़ते हैं रूल्स इनके। क्या पढ़ते हैं? रूल्स। रूल्स देखो Rules. बच्चों इसके। रूल नंबर फर्स्ट, इसका है ये रूल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ ऐसे वर्ड्स बेटा आपको सेंटेंस में मिलेंगे जिससे आप आराम से सेंटेंस में पहचान लोगे कि ये सेंटेंस किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और आराम से आप फील भी कर सकते हो। तो बच्चों देखो, रूल नंबर फर्स्ट क्या है अपना? एक मिनट, रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, when, then, while, those days, at that time, at that moment, etc. कि when, then, while, at that time, at that moment, those days। अब देखो बच्चों कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखो these days था, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? those days, क्योंकि बेटा these का those क्या होता है? पास्ट हो जाता है। at this time लिखा था वहां पे, यहाँ पे लिखा है at that time। वहां पे लिखा था at that moment, at this moment लिखा था, यहाँ पे लिखा है at that moment, क्योंकि this का पास्ट क्या होता है? that होता है। आ गई बात समझ में? अब कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब no ma'am ओके, तो देखो रूल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया
जब भी when, then, Yes, ma'am. while, those days, at that time, at that moment, ये सारे वर्ड्स आते हैं तो आप क्या फील करेंगे वहां पे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस फील करेंगे? पास्ट Past कंटिन्यूस। continuous. Continuous tense. बात समझ में आ गई? जब भी when, then, while, those days, at that time, at that moment, ये सारे वर्ड्स मिलेंगे तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वहां यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? Yes, अब ma'am. देखो, अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखना। When I reached home, when I reached home, he dash. When I reached home, he dash. अब आपको ब्रैकेट में मिलेगा was sleeping, is sleeping, were sleeping, और फिर आपका डी was sleeping, is sleeping, were sleeping या है sleeping। ठीक है, तो देखो was sleeping, is sleeping या were sleeping या है sleeping। अब देखो आपको एग्जाम में एक बार मेरी बात सुनो, एग्जाम में आपको एग्जैक्टली ऐसे ही मिलेगा when I reached home he dash। तो यहाँ पे आपको क्या फील करना होगा? was sleeping, is sleeping, were sleeping या है sleeping? बताओ मेरे को। Ma'am was sleeping. कैसे मालूम चला? Was sleeping. Ma'am because when come. और Ma'am when आ गया और I. क्या है? I और he दोनों ही सिंगुलर है। I हमेशा Ma'am when भी आ गया और. मैम वैन से तो पास्ट कंटिन्यूअस का पता चला। वेरी आई गुड, और वैन से पता चला ना पास्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट कंटिन्यूस में बेटा अब देखो he और इज तो आ ही नहीं सकता है, पहला क्रॉस इज नहीं आ सकता है ना, इज स्लीपिंग कैसे आ सकता No, है? ma'am. नहीं आ सकता। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब उसके बाद में है स्लीपिंग, ये तो है प्रेजेंट ma'am. परफेक्ट का, परफेक्ट में आता है ना Yes, हैज। ma'am. Yes ma'am. हैज स्लिप्ड करो यहाँ पे, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना हैज के साथ में, तो हैज स्लिप्ड ये भी नहीं आ सकता। अब रहा वर या Plural. तो क्या ये बताओ सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है he। Singular. सिंगुलर है तो क्या आएगा? Singular है इसलिए वो जाएगा। was sleeping, was sleeping। अब बताओ Sleeping. कोई दिक्कत, कोई No, प्रॉब्लम है? ma'am. No, आ गया ma'am. समझ में? Yes, ma'am. ओके, तो when I reached home he was sleeping। ठीक है, अब देखो आपको एक रूल नंबर सेकेंड देखना। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या है? देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग क्या करते हैं, विश करते हैं, आई विश आई विश आई वर ए बर्ड, कि मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी हूं। ये क्या है? मेरी विश है, मान लो क्या है? मेरी विश है। तो ये इसमें किसके बारे में बताया है? यानी इच्छा के बारे में। ऐसे सेंटेंसेस जो कि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी कोई भी पर्सन की इच्छा के बारे में बताते हैं, यानी विश को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। बात आई समझ में? मैम हाँ बोलो। Yes, ma'am. कि जब भी ऐसे सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस में कोई भी हमें विश, कोई भी विश होता है, मतलब मान लो कि हमारी कोई इच्छा है,
ठीक है। किसी की भी इच्छा की बात होती है तो वहां पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी भी विश के बारे में बताया जाता है वहां पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। आ गई बात समझ में? तुषार अग्रवाल। मैम। नो मैम। तुषार नहीं आई समझ यस में? मैम। ऐसे यस मैम। यस मैम। सुन लो मेरी बात। ऐसे Yes. सेंटेंसेस जिनमें किसी भी विश के बारे में यानी कोई भी इच्छा प्रकट होती है तो उन सेंटेंसेस में किसका यूज किया जाता है? Past continuous. टेंस का। Past continuous. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। तो हम लिख जाता सकते हैं है। एक्सप्रेसेस विश। जो भी सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं किसको बेटा? विश को एक्सप्रेस करते हैं। किसको? विश, हमारी जो इच्छा है उसको एक्सप्रेस करते हैं। उन सेंटेंसेस में किसका यूज होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेती हूँ मैं, आई विश आई वर ए बर्ड। आई वर ए बर्ड। अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि यहाँ पे तो आई था तो आई के साथ में मैंने वॉज कैसे यूज नहीं किया, वर कैसे यूज कर दिया? सबको लगा थोड़ा अलग लगा ना? श्लोक अपने आप मैम पास्ट में आई सिंगुलर हो जाता है। आई सिंगुलर हो जाता है पर अब मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे मैंने वर कैसे लिख दिया? इसका लॉजिक है इसके पीछे। बताऊं क्या लॉजिक है? श्लोक अपने आप को म्यूट करो, आप अपनी वॉल्यूम को ऑफ करो। हाँ, तो अब देखना कि जब भी कोई भी सेंटेंसेस जिसमें विश के बारे में कोई भी बात कही गई हो, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें विश के बारे में कोई भी बात कही गई हो तो हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस फिल करना होगा और वहां पे यहाँ सब्जेक्ट को नहीं देखना है। हर सब्जेक्ट को अपन को प्लूरल समझते हुए वर का यूज करना है। किसका यूज करना है? वर का यूज करना है। आ गई बात समझ में? अब बताओ आई या नहीं आई? नहीं आई? मैम आ गई। अब देखो दोबारा सुन लो एक बार अगेन, दोबारा देखो कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें विश के बारे में बात कही गई हो उसमें कौन सा टेंस आएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा या नहीं आएगा? कौन सा टेंस आएगा बच्चों? पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा ना। तो अब देखो वहां पे हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है और हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट को अपन को प्लूरल सब्जेक्ट मान के क्या करना है? वर का यूज करना है। सिंगुलर हो ना, यहाँ पे शी हो ना, तो भी हमें वर का यूज करना है, वॉज का यूज नहीं करना। बिकॉज ये क्या है? एक विश है। क्या है? ये एक विश है। ये कोई भी कर सकता है, कोई भी सिंगुलर व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है। यस मैम। आ गई बात समझ में? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम अब किसी को? यस No, मैम। यस मैम। किसको प्रॉब्लम है? नो मैम। अच्छा, तो देखो अगला सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस और बनाती हूँ। आई विश आई वर ए मिलियनर। आई विश आई डैश ए मिलियनर, कि मेरी इच्छा है कि मैं एक करोड़पति हूं यानी एक मिलियनर बनूं। तो बताओ यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? वॉज या वर? वर। क्या यूज किया जाएगा बेटा यहाँ पे? वर। वर। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम अब? नो मैम। नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। एक सेंटेंस आपको घर से भी बनाना है।
वो सेंटेंस देती हूँ किसका, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सब बनाने हैं उस सेंटेंस के। एक सेंटेंस दूं, Yes, ma'am. वी वर स्टडिंग एट दैट टाइम। ये सेंटेंस अफर्मेटिव में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब में बनाना है इसको। ओके, क्या सेंटेंस दिया Yes, है ma'am. क्या सेंटेंस दिया बनाना, तो अभी अभी लिखो मैम इसको। अटक रहा है, We were studying at that time. मैम अटक रहा है आपका। क्या, मैम आपका मैम ये फोन नोट्स में सेंड कर दोगे ना मैम ये? हाँ आपको नोटबुक में करना है, नोट में मिल जाएगा आपको, पर ये उतार लो, अभी उतार लो अपनी नोटबुक में। नोट्स मैम। मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे ना तब तक मैम बना लेना अटक रहा है। इसको। नोट्स मिले ना मैम तब बस तक इसको दोबारा बना के रिपीट रेडी करना मैम, रखना। दिख रहा नहीं है। क्या बोल रहे हो, मैम अटक रहा है। दोबारा रिपीट करना मैम, दिख रहा नहीं है। वी वर स्टडिंग एट दैट टाइम। मैम ये अटक रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा, मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना, वी मैम अटक रहा है, दिख रहा है। वर स्टडिंग एट दैट टाइम, दिख गया। यस मैम। ओके मैम हाँ अटक रहा है। यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स और करते हैं हम इसी के, रोल इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यस मैम। मैम द ब्लैंक्स करते हैं, वो देखना आप अब। मैम हाँ जी बोलो, मैम हाँ बोलो अटक बेटा। रहा है। मैम आपका फोन अटक रहा है। क्या अटक रहा है मैम। दिख रहा है, ओके नो मैम। हाँ मैम ऐसे कह रहा है अटक रहा है आपका। क्या क्या हो रहा है बेटा, मैम फोन अटक रहा है। क्या बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा बेटा, अच्छे से बोलो आप। मैम ऐसे बोल रहा है कि बीच बीच में वीडियो बंद होता है। अच्छा वो तो बेटा आपके कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए हो रहा होगा, ठीक है, इसको तो आपका वीडियो अटक रहा है। मेरा। यस मैम ऐसे ही कह रहा है। अच्छा तो अनुष्का ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है क्या? नो मैम। ओके तो देखो हम आगे सेंटेंस देखते हैं, शी बिहेव्स, एक फिलिंग द ब्लैंक्स और देखो, शी बिहेव्स, she behaves as if she were a queen. हाँ अब देखो she behave as if she dash a queen, वह ऐसा बिहेव करती अगर वह रानी होती। तो बताओ इसमें कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, बताओ मेरे को। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कौन बोल रहा है ये? कौन सा टेंस यूज होगा बच्चों यहाँ पे? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे पता चला, कैसे मालूम चला आपको, बताओ मेरे को। She behave as if she dash a queen, कि वह ऐसा बिहेव करती अगर वो रानी होती। तो इसमें बेटा क्या है, विश है, क्या है, विश है, बोल नहीं सकते क्या आप लोग, इसमें क्या है कर रही है मैम वो। विश है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर। पर यहाँ पे शी के बाद क्या आएगा बेटा, वर आएगा, वो नहीं आएगा। आगे बात समझ में, और इसके बाद आपको मेन वर्ब कुछ भी मिल जाए तो वो आप मेन वर्ब लिख देना। आगे नहीं, यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं थी इसलिए मैंने क्या लिख दिया, वर का वर। समझ में आ गई मेरी बात? यस मैम। यस मैम। अगला Yes, ma'am. यस मैम। while she took someone take
someone while sleep. While she dash sleep, someone take her phone. क्या आएगा बच्चों इसमें, बताओ मेरे को। While यहाँ पे देखो स्लीप Past continuous ma'am, ये Past continuous. पास्ट कंटिन्यूस कैसे past continuous tense While. While आ गया. वाइल से पता चल गया ना। yes Yes, ma'am पता चल गया while she dash sleep someone take her phone। जब तुम सो रहे थे तो तुम्हारा फोन किसी ने तुम्हारा फोन ले लिया। बात समझ में आई? यस मैम। तो देखो स्लीप है यहाँ पे मेन वर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा? Slept. क्या आएगा? स्लेप्ट। sleeping स्लीपिंग आएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? पूरा बताओ मेरे को। पूरा बताओ क्या आएगा? was sleeping। क्या आएगा? was sleeping। While she was sleeping, someone take her phone। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम अब? no ma'am कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ऐसे बताओ मेरे को, सब बच्चों को समझ तो आ रहा है ना? yes ma'am लाइव क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ, समझ सबको आ रहा है ना? yes ma'am बोर यस मैम। इस टॉपिक से बोर तो नहीं हो रही ना? no ma'am टेंथ से बोर तो नहीं हो रही ना? आपकी क्लास में ओके ओके, बोर नहीं हो रहे ना, बस ये पूछना था। अब देखो एक सेंटेंस और दूं क्या? yes ma'am एक सेंटेंस और देखो। आई डैश मेक डिनर व्हेन ही I dash make dinner when he arrived at my home। I dash make dinner when he arrived at my home। तो बात समझ में आई कि I dash make dinner when he arrived at my home। अब बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा? Past continuous. कैसे मालूम चला? When आ गया. क्या आ गया बेटा? when आ गया। यहाँ पे आपने when से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है ना? तो पास्ट कंटिन्यूस है तो बेटा इसमें क्या आएगा? आई के साथ में Was making. was आएगा, वर आएगा। Was. एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, देखो प्रेजेंट टेंस में आई को हम प्लूरल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? प्लूरल। और पास्ट पास्ट में क्या हो जाती है बेटा? सिंगुलर। ये बात ध्यान रखना। समझ में आया ना? कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना इस चीज में? No ma'am. प्रेजेंट में आई को प्लूरल और पास्ट में सिंगुलर। प्रेजेंट में आई को प्लूरल और पास्ट में सिंगुलर माना। समझ में आ गए ना अब तो बात? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? No ma'am. आई के साथ में क्या यूज करेंगे? आई डैश मेक डिनर व्हेन ही अराइव्ड एट माय। I was making dinner. मैम वो हो जाएगा। Was making. was, तो आई Was making. आगे